नया दिन है, नई बात करेंगे, कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। नई साल के आप लोग को हार्दिक स्वागत है। आप लोग क्वेश्चन को इतना इसी तरीका से देखिए, इतना तरीका से देखिए कि क्वेश्चन आप कम समय में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 12 है। आज 3 वर्ष पर आधारित बताएंगे, 3 वर्ष पर अंतर पर आधारित 3 वर्ष का जो कल बताए थे आपको पार्ट 11 में 2 वर्ष पर चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। एक बार देख लेते हैं 3 वर्ष पर, देखिए कैसे आप बनाइएगा क्वेश्चन को। ध्यान से क्वेश्चन समझिए, उसके बाद देखिए आप तुरंत क्वेश्चन बनाइएगा। प्रैक्टिस पर क्वेश्चन तुरंत बनेगा। क्या क्या दिया हुआ है? 5,000 रुपया पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की राशि का अंतर क्या होगा? अंतर पूछा है। क्या क्या दिया हुआ? मूलधन दिया हुआ है, मूलधन 5,000। उसके बाद दर कितना है? दर 12%। उसके बाद टाइम कितना है? टाइम 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष। अब देखिए करना क्या आपको, CI बराबर होता है SI उसके प्लस SI प्लस R गुने T, उसके बाद R का Q। 3 वर्ष है इसलिए Q, 2 वर्ष होता है स्क्वायर। आपको बता चुके हैं। आप क्वेश्चन को इतना आसान से बनाइएगा कि आप जाइए पार्ट 11 देखिए। उसके बाद देखिए 3 वर्ष पर है। उसके बाद देखिए ये जो R है दशमलव के 2 अंक बाद, दशमलव के 2 अंक बाद। अब देखिए करना क्या है वो देखिए। अब देखिए हमको क्या अंतर पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। अब देखिए करना क्या है, CI माइनस SI इधर आएगा। तो देखिए क्या करना है, अब ये जो है प्लस इसके जगह दशमलव देंगे, इसके जगह दशमलव। अब देखिए करना क्या है, R का Q कितना, R कितना है 12%। 12 का Q कितना हो जाएगा, कितना 1728। 2 अंक बाद लेते हैं तो 28 के 8, 28 लिए 1728 हुआ। 28 लिए बचा कितना, क्योंकि 2 अंक लेना है, 2 अंक। तो अब दशमलव के 2 अंक बाद 2 अंक ले लिए, बचा कितना 17 बच गया, 17 बच गया। उसके बाद R गुने T, R कितना है 12, फिर R कितना 12, 12 को 12 44, 144 हो जाएगा। उसके बाद T कितना 3, 144 को 3 बार पढ़िए, 144 को 3 से गुना करिए, 12 13 5, 532, 532 और बाकी कितना 17, 9 4, कितना बच गया 3 12, बाकी 1 12 13, बाकी 1 3 1 4। उसके बाद 449, तो 449 लेंगे, क्योंकि 2 ही अंक लेना है, 49 लेंगे। उसके बाद अब कुछ नहीं बचा है तो 49 ले, क्योंकि 749 हुआ, 749 हुआ तो 449 हुआ, तो 49 लिए, 2 अंक लिए, बच गया कितना 4 बच गया, दशमलव 4, 4.49 28% आ गया। क्योंकि देखिए कैसे वो समझिए आप। ऐसा इधर आया माइनस में, तो यहाँ अब देखिए R गुने T है, R का Q कितना 12 का Q कितना 1728, दशमलव का 2 अंक बाद, तो 28 लिए, बचा कितना 17। R गुने T, 12 को 2 बार और T 3 बार से उसको गुना किए, कितना आया 432 आया, 432, 400 बाकी कितना 17 बचा, उसको जोड़े 449, 2 अंक लेना है, 49 लिए, बचा कितना 4 बचा, क्योंकि दशमलव के बाद दशमलव 2 अंक, उसके बाद दशमलव लिए, उसके बाद एक जो बचा उसको लिख दिए। अब देखिए करना क्या है, हमको अंतर पूछा गया, प्रतिशत में आया इतना, मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 5,000, इसका प्रतिशत निकालिए 4.4928%, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। उसके बाद दशमलव का 2 क्या अंक है, दशमलव जितना उतना 0 नीचे दीजिए, 2 4 अंक है तो 4 को 0 दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ 3 0,
यहाँ 3 जीरो खत्म, नीचे बचा 1000 बच गया, नीचे 1000 बच गया। अब देखिए करना क्या है, अब यहाँ समझिए क्वेश्चन को, ये दशमलव खत्म हो गया। अब देखिए करना क्या, इसको 5 से काटिए, इसको 5 से, 5 दूना, अब देखिए करना क्या, काटिए कुछ नहीं करिए। अब देखिए करना क्या, 5 यहाँ बचा है, यहाँ 44 92 8 है, इसको गुना करिए 5 से, 8 पचे 40, बचा कितना 4, 5 दूना 10, 10 4 14, बच गया 1, 9 पचे 45, 45 46, बच गया 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24, बच गया 2, 5 चौक 20, 2 24, 24 46 40, उसके बाद बटा कितना है 3 जीरो 3 जीरो। अब देखिए करना क्या है, आपको क्या करना वो देखिए, 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ खत्म, बचा कितना 24,464 बटा 100। अब देखिए करना क्या है, ऊपर जितना संख्या नीचे कितना 2 जीरो है, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाइए, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाइए, तो 24 4.64 आंसर निकल कर चल आएगा, आंसर आपको निकल कर चल आएगा 224। इसका गुना गलती हो गया, जैसे कि 5 चौक 8 पचे 40, बच गया कितना 4, 10 4 14, बच गया 1, 9 पचे 45 46, बच गया कितना 46, 4 20 24 2, उसके बाद 20 अब 20 बच के 24 2 20 2 22, यहाँ 22 हो जाएगा 22। अब देखिए इतना 224.64 आंसर निकल कर आपको चल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है जब भी आपको रहे, क्योंकि दशमलव है, क्योंकि 2 जीरो नीचे है तो 2 अंक छोड़कर दशमलव बैठा देंगे, 3 जीरो रहे 3 अंक छोड़कर बैठा देंगे। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन को समझिए पहले आप, जब भी आपको अंतर पूछा जाए 3 वर्ष पर रहे, आपको इसी टाइप से क्वेश्चन को करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे 10,000 रुपये के 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। इसी में अंतर पूछा गया। क्या दिया, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन 10,000 मूलधन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए दर कितना है, दर इसका दिया हुआ है 5%। उसका टाइम कितना दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 3 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन को अंतर पूछा गया तो CI बराबर क्या होता है, CI बराबर जब 3 वर्ष रहे तो SI जगह अंतर आ जाता, दशमलव हो जाएगा, R गुने T और RQ, दशमलव के 2 अंक बाद, दशमलव के 2 अंक बाद। अब देखिए करना क्या, आपको अंतर को पूछा गया तो CI माइनस SI, इधर आ जाएगा SI। अब देखिए यहाँ जो इसके जगह पर दशमलव रहता है, इसके जगह दशमलव। अब देखिए करना क्या आपको, R का Q, R कितना 5%, 5 का Q 125, तो दशमलव के 2 अंक बाद, तो 25 के 125, तो 25 हम लेंगे 2 अंक, क्योंकि 2 अंक बाद 2 अंक लिए, बचा कितना 1 बच गया। उसके बाद देखिए R गुने T, R कितना 5%, फिर R कितना 5, 5 25, 25 अब 3 वर्ष, टाइम कितना 3 वर्ष, 25 को 3 बार कितना 75, अब बाकी कितना 1 76 हो गया, उसका दशमलव। ठीक है। अब देखिए करना क्या है, इतना 0.76 25% निकल गया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन समझिए। उसके बाद करना क्या है, मूलधन कितना दिया हो 10,000, मूलधन 10,000 कितना परसेंट 0.76 25% है, इसका निकाल लीजिए
76 25%, प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग लग जाएगा, प्रतिशत खत्म। अब देखिए करना क्या है, दशमलव में कितना अंक है, 4 अंक है, दशमलव 4 अंक है, तो 4 को 0 दीजिए, 4 0। अब देखिए करना, यहाँ कितना जो 4 0 है, 4 0 यहाँ, 4 0 खत्म। अब नीचे कितना बच गया, नीचे बच गया 100 बच गया। अब देखिए ऊपर कितना 76 25 और नीचे कितना 100। अब देखिए 76 25 में 100 से भाग दीजिएगा, 2 जीरो नीचे कितना जीरो है, 2 0, 2 अंक छोड़ कर दीजिए, 76.25 आंसर निकल कर आपको, अंतर निकल कर कितना आया 76.25 आंसर निकल कर आपको चल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका जगह ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर चल आएगा। कैसे किए, 2 0 नीचे है तो 2 अंक छोड़कर, 3 0 3 अंक छोड़कर, तो आपको आंसर निकल कर चल आएगा। जब भी आपको वर्ष टाइम 3 वर्ष, सी आई बराबर होता है फॉर्मूला एस आई प्लस आर गुने टी आर क्यू, दशमलव का 2 अंक बाद 2 अंक ही लेना है, 2 अंक लेना है और जो बचेगा उसको आप ऐड करते जाना है। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जितना भी चैप्टर बताए हैं, अगर एक बार अगर चैप्टर पढ़ लेते हैं तो कोई ऐसा आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा। अगर एक बार देख लेते हैं इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इतना कभी आप सोचते नहीं होंगे। इसलिए आप जाइए बढ़िया से देखिएगा क्वेश्चन, हर चैप्टर में 15 से 20 वीडियो होगा। आपका कौन सा पूरे टाइप का क्वेश्चन है, पूरे टाइप का। तो देखिए एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 5% की दर से लगने वाले साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 14.48 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या मूलधन ज्ञात करने के लिए पूछ लिया गया। अब देखिए मूलधन आपको पूछा जाए तो इसमें मूलधन नहीं रहेगा, अब मूलधन आपको पूछेगा। अब देखिए क्या 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 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष, दर कितना है, दर है इसका 5%। उसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, अंतर है 14.48 रुपया। अब मूलधन पूछा गया, मूलधन पूछा गया। अब देखिए करना क्या आपको, वो देखिए सी आई बराबर एस आई प्लस आर गुने टी और आर का क्यू, दशमलव के बाद, दशमलव के 2 अंक बाद। अब देखिए करना क्या है, हमको अंतर दिया हुआ है। अब देखिए सी आई माइनस एस आई इधर आएगा माइनस में एस आई। अब देखिए इसके जगह हम क्या माइनस, यहाँ दशमलव देते हैं, दशमलव देते हैं। अब देखिए आर का क्यू कितना, आर कितना है 5, 5 का क्यू 125, दशमलव का 2 बाद, दशमलव का 2 अंक बाद, तो 25, 125 होता है क्यू, एक बाकी रख लिए। उसके बाद देखिए आर गुने आर, आर कितना 5, फिर आर कितना 5, 25 और टाइम कितना 3 वर्ष, तो 25 या 75, बाकी 1 76, 2 ही अंक है, उसको दशमलव दीजिए। जब बच गया कुछ नहीं तो दशमलव दीजिए 0। अब यहाँ देखिए अंतर हमको कितना 0.76 25% निकल गया। क्या निकल गया, अंतर निकल गया। यहाँ अंतर कितना दिया हुआ है 14.48 बराबर 0.76 25%। क्या करना है, तो देखिए करना क्या है, ये प्रतिशत में है, इधर आएगा 1 बराबर, इधर आएगा ये भाग में चलाएगा, तो 1 बराबर कितना 14.48 बटा ये चलेगा भाग में, तो 0.76 25 गुने 100। अब देखिए क्योंकि प्रतिशत में इसलिए गुना किए 100 में। अब देखिए करना क्या आपको, यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक 4 अंक, दशमलव हटाएंगे तो 4 0 ऊपर चल जाएगा, 4 0 ऊपर, तो 4 0 ऊपर।
उसके बाद देखिए 4 जीरो ऊपर, उसके बाद देखिए यहाँ दशमलव का 2 अंक है तो ये हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। 100 खत्म। अब देखिए करना क्या है, 5 से काटिए 76 25 को और 10,000 को। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 पचे 25, बच जाएगा 1, 5 दूना 10 और पचे 25। फिर इसको 5 से काटिए, इसको कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 200, कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। 5 से काटे। अब देखिए फिर 5 से इसको काटिएगा तो 5 चौक 20, 400। इसको 5 से 5 तिया 15 पचे 25, 305। फिर 5 से काटिए, 5 से काटिएगा फिर तो 8 पचे 40, 80 हो जाएगा यहाँ। इसको 5 से काटिए, 6 पचे 5 छक 30, 61 बारी में 61 बारी में कट जाएगा। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए करना क्या है, यहाँ 80, यहाँ बचेगा 14 48 गुने 80 और बटा 61, तो 14 48 को, अब देखिए करना क्या है आपको, 14 48 को 14 48 को गुना करिए, 14 48 को 80 से गुना करिए, 14 48 को 80 से, 0 0 64, उसके बाद 32 32 32 38 38 32 33 34, उसके बाद 8 2 10 11, 11,000। अब देखिए करना क्या है, 11 58 40 बटा 61 बटा 61। अब उसके बाद देखिए करना क्या है, इसको भाग दीजिए, कितना हो गया 11 58 40, 11 58 40 हो गया। अब देखिए करना क्या है वो देखिए आप, 61 से भाग दीजिए, कितना बार कटेगा, 61 से भाग दीजिएगा तो एक बार में लग जाएगा, एक बार में बचेगा कितना, बच जाएगा आपको 61, उसके बाद बच जाएगा कितना 61 4 10 44, 4 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 10, 5 में से 4 और उसके बाद 10 11 6 5 11 5 54 बच गया, 54 फिर 8 उतरेगा, 61 से लगाएंगे, कितना बार में लग जाएगा। अगर आप इसमें भाग लगाइएगा आपको आंसर निकल कर चल आएगा, आंसर आपको निकल कर कितना आएगा वो देख लीजिए आप, आंसर इसका निकल कर आपको चल आएगा। इसका आंसर निकल कर आएगा 18 99 01, 18 99.01। अब देखिए 01 98 99.01 आएगा। अब देखिए इसको दशमलव के बाद कोई अंक है उसको नहीं मानना है, आपका आंसर आपको निकल कर आएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर निकल कर चल आएगा, क्योंकि दशमलव बाद नहीं लेना, 18 99 आंसर निकल कर चल आएगा, 18 99, क्योंकि दशमलव बाद आंसर इसका ऑप्शन सी, इसका आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन देखिए, 8,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपया है, तो ब्याज दर कितना होगा। ब्याज दर इसमें पूछा गया, जब ब्याज दर आपको पूछा जाए 3 वर्ष का कैसे निकालना, इसलिए अगर पार्ट 11 आप नहीं देखे हैं जाए 2 वर्ष के बताएं, एकदम टाइप से क्वेश्चन, मूलधन अंतर कैसे निकाले, सब पर आधारित प्रश्न है। आप कोई भी ऐसा चैप्टर अगर देखना चाहते हैं, अगर एक बार अगर क्वेश्चन देख लिए आपको याद क्वेश्चन हो जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं क्वेश्चन। जैसे देखिए मूलधन इसका 8,000 दिया हुआ है, मूलधन 8,000, टाइम कितना 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष,
उसके बाद देखिए दर पूछा गया, अंतर कितना है, साधारण ब्याज एसआई का अंतर 61 रुपया है, चाहे सीआई इधर रहे चाहे माइनस एसआई उधर रहे, उससे मतलब नहीं। अब अंतर सिर्फ अंतर कितना 61। अब देखिए अंतर क्या ब्याज दर पूछा गया, ब्याज बराबर ब्याज आर, दर पूछा गया तो अंतर कितना 61 मूलधन पर 8000 गुना 100। अब देखिए करना क्या है, 2 0 खत्म, ऊपर 61 नीचे 80, जीरो छोड़िए, 0.8 हम दे देंगे, वो मेकअप कर लेंगे। जैसे 61 में 8 से भाग दीजिए, 61 में 8 से भाग दीजिए, 8 7 56, 56 हो गया, और 5 उसके बाद 0 8 8 48 बच गया 2 दशमलव, उसके बाद देखिए ये दशमलव 8 48, अब बच गया कितना, बच गया कितना, फिर 8 दूना 16, बच गया 4, 8 5 40, तो कितना निकल के आया 7.625, और नीचे एक जीरो बचा हुआ है, एक जीरो बचा हुआ है, तो दशमलव आगे कर लीजिए, आगे जब करिए कितना हो जाएगा 0.765, इतना हो जाएगा कितना 0.7625% हुआ, क्योंकि एक जीरो नीचे है। 61 में हम 8 से भाग दिए, हमको 7.625 निकल के आया, तो लिख दिए इतना, एक जीरो और हम मगर तो एक अंक छोड़ कर आगे बढ़ जाएंगे, तो इसको डिस्प्ले इधर कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो कितना बचेगा 7625 बच जाएगा। इस ऐसे भी आप अगर 61 में 80 से भाग दीजिएगा, जितना ही आपको आंसर 0.76% आंसर निकल कर आएगा। अब देखिए आंसर तो इतना नहीं दिया हुआ है, तो कैसे, अब देखिए ऑप्शन में जाइए, आप ऑप्शन में देखिए ये किसका है, 7625 किसका है। अब देखिए करना क्या है वो देखिए, ये 5 का है, ये किसका है 5 का, 5% दर आंसर निकल कर चलाएगा। कैसे आएगा वो देखिए। अब देखिए यहाँ आप क्वेश्चन को क्या होता है, एसआई क्या होता है अंतर, सियारा क्या होता है माइनस आर गुने टी, आर का क्यू, और दशमलव का 2 बाद। अब देखिए 5 हम लिए, 5 का क्यू 125, तो 25 लिए, उसके बाद बचा 1, आर गुने टी, आर कितना बार 2 बार, आर 5 है, आर निकल कर 25 और 75, और बाकी एक 76, 76 क्यों 2 ही अंक है, तो दशमलव 0.7625% कितना किसका मान है 5 का मान है, इसलिए 5% आंसर निकल कर चलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा, और कम समय में क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होगा। अगर बहुत से क्वेश्चन बनाए होंगे कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन आपको दिमाग इतना चलाना है क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन को कितना हम 5% मान है, अगर और किसी का आप लीजिएगा नहीं होगा, अगर जैसे 8 का लीजिएगा 10 का लीजिएगा, इसलिए आप चेक कर लीजिएगा किसका, ऐसे भी आपको याद हो जाए क्वेश्चन, देख लीजिए किसका क्यू। अब देखिए अगर हम लेते हैं 8 करते हैं 8 64, 8 का क्यू लेंगे, इसका अंत में 25, इस टाइप से लेना है आपको, देखना है कि 5 का लिए 25 आया, इस तरफ सॉल्व किए, आंसर हमको निकल कर इस टाइप का आ गया, इसका मतलब 5 इसका दर 5% आंसर निकल कर चला है। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।